दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक से हटकर। टॉपिक का मतलब उसी से रिलेटेड है। मैं आज इंग्लिश का एक अल्फाबेट है टी, आज उसके बारे में बात करेंगे। दुनिया में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि आदमी को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मुश्किल से मिलता है। वो परेशान रहता है हर वक्त। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने अंदर खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ये एनर्जी एक प्रोसेस है। दुनिया में हर चीज का एक फार्मूला है और उस फार्मूले पे ही चल के हमें कोई भी चीज हासिल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ताकत की। ताकत, पावर, स्ट्रेंथ की। क्योंकि ये ताकत जिस्मानी ताकत नहीं, ये मेंटली, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ब्रेन है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन को आप जैसा ट्रेन करेंगे उसी हिसाब से उसका एक्शन होगा। कई सालों से आदमी के दिमाग में जो ब्रेन क्या एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जो एप्स हैं जो 20 साल 30 साल पहले वो फीड हो गए, वो इसी से भरा हुआ है। लेकिन हमें उसमें नया ऐप डालना है, अपडेट करना होगा, समझना होगा कि हमको आखिर जिंदगी में अपना अगर कोई एम पाना हो तो हम उसको कैसे हासिल करें। तो मैं उस ताकत की बात कर रहा हूं जिसमें फिजिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल वो सुप्रीम होता है। उसके सामने दुनिया कोई ताकत नहीं जीतती है। ताकत इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, ताकत इसलिए ताकि आपको कोई दबा ना सके। मैं उसकी आज बात करने वाला हूं, ताकत। क्योंकि आजकल बीमारी है, कोरोना है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, लोग परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी कोई मान ही नहीं रखता है। क्योंकि लोग अपने अपना कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन वो अपने परेशान रहता है क्योंकि उसको एक प्रोसेस नहीं पता है। अब वो क्या चीज है, वो आपको डेवलप करनी होगी, ताकत। आपको ताकत जो है बनानी पड़ेगी। वो इसलिए नहीं ताकत, ये ताकत इसलिए नहीं कि आप किसी को दबाओ, ताकत इसलिए ताकि आपको कोई दबा ना पाए। अब वो आज के एरा में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी को मुकम्मल करना है तो इसको समझना होगा। आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसको समझना होगा, जानना होगा। तो उसको जानने के लिए क्या करना होगा? आपको तहकीकात करना होगा। तहकीकात करना होगा। तहकीकात करना होगा। और तहकीकात, देखिए, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको चलना पड़ता है उन रास्तों पे जो चैलेंज होता है, जिसमें चुनौती होता है। देखिए, रास्ता क्या जिंदगी का है, यूं है, यूं। अगर आप इस पे यहां तक पहुंच जाते हो तो बाकी का काम आसान हो जाता है। यह है आपकी जिंदगी का मकसद। जो आदमी यहां परेशान हो गया, यहां नहीं आ पाया, वो इस तरफ कभी भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो ताकत। वो कहां से आएगा? उसके लिए आपको तहकीकात करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले त्याग और तपस्या, ये जिंदगी का आधार होना चाहिए। जिंदगी का आधार होना चाहिए त्याग और तपस्या। यही सबसे बड़ा जो है इसमें सूत्र है, जो आदमी समझ नहीं पाता है। मैं आप सबको एक जरूर रिकमेंड करूंगा कि 83 मूवी आई है। 1983 में वर्ल्ड कप जीता गया था। 1983 में इस मूवी को हर कोई देखे, क्योंकि इस मूवी में आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ी लड़ाई थी इंडिया की,
वो ये थी कि वो उसको वेस्ट इंडीज से लड़ना था, जो उस टाइम पे वेस्ट इंडीज को जो था उसको कोई हरा नहीं सकता था। इम्पॉसिबल, कोई नहीं हरा सकता था। वेस्ट इंडीज का जो पेस अटैक था, आपको मालूम होगा, एंडी रॉबर्ट्स, माल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, डेस्मंड हायंस, ये ऐसे नाम थे उस वक्त जिनसे दुनिया कांपती थी। क्रिकेट के फील्ड में दुनिया कांपती थी उस वक्त। उनसे जो है आपका जो है फाइनल मैच था, और सबसे पहला मैच भी उन्हीं से था। यह मूवी आपको बता देगी कि असली ताकत कहां पे है, कब आपको अपना एनर्जी का इस्तेमाल करना है, तब तक आपको अपने गुस्से को रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। वो घातक में एक डायलॉग है कि गुस्से को पीना सीखो, अंदर रखो, और सही टाइम पे उसको जो है आपको निकालना होता है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी 83 मूवी में। उस वक्त कपिल देव जी को कैप्टन स्कीपर थे, जिसमें 7 सीनियर थे। चैलेंज इतना बड़ा था कि इम्पॉसिबल चीज थी, क्योंकि एक तो लंदन में जाना, ऊपर से इंग्लिश नहीं आना। दूसरा चैलेंज यह था कि कभी कोई मैच इस तरह का वर्ल्ड कप में जीतना, वो भी वेस्ट इंडीज से, वो कभी हुआ नहीं था। आपको मैं बताऊं, 3 मैच जो लगातार प्रैक्टिस मैच थे वो हार गई थी इंडिया। 3 मैच हार गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जितना बड़ा कप्तान हो, लीडर हो, जब जब उनसे पूछा गया, लोग मजाक उड़ाते थे, मतलब किसी को भी यकीन नहीं था पूरी दुनिया में कि चलो ये सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, 1-2 मैच जीत जाए बहुत बड़ी बात है। वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता था स्कीपर से, कपिल देव जी से, उनका सिर्फ एक आंसर होता था, वर्ल्ड कप जीतना है। पीछे क्या हुआ कोई मतलब नहीं, आगे क्या हुआ कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्ल्ड कप हम जीतने आए हैं, हम जीतेंगे, जीतना है नहीं, जीतेंगे, इस पे उनका फोकस रहता था। आप सोचिए कि पहला मैच वेस्ट इंडीज से, पहला मैच, वो मैच जीता सिर्फ किस लिए? क्योंकि विल पावर, मेंटल इतना स्ट्रांग थे, जिन्होंने साबित किया था कि इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में कहीं भी कोई डाउट नहीं था कि हम जीतेंगे नहीं, कोई डाउट नहीं था उनको, क्योंकि उनको पता था कि हमें किस तरह लड़ना है। बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी आदमी को आप ले जाके अचानक खड़ा कर दे, कैप्टन बना दे, और बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि बब्बर शेर के सामने, लेकिन बब्बर शेर फिजिकली दिख तो रहे थे, यहां पे ये है, ये यहां पे लड़ना यहां से होता है। ये जो ब्रेन सॉफ्टवेयर है ना, तो सब कुछ यही है। यहां पे जो आदमी लड़ता है वही समझता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। सारी दुनिया मछली की पूंछ, ये नाक कान, उसको आंखें दिख रही थी, सिर्फ टारगेट अपना दिख रहा था। और कहते हैं ना कि अगर हीरे की पहचान करनी हो तो अंधेरा का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकता है। ये था। अब देखिए, उसके बाद वो शुरू के 2 मैच जीतते हैं, बाद में 2 मैच हारते हैं। उसके बाद लोगों ने कहा अरे लकी थे तो जीत गई थी इंडिया, वरना इनके बस का कहां है। ये वो सारी चीजें पेपर में लिख के आता था। तो उनके जो बाकी जो प्लेयर थे, श्रीकांत जी, अमरनाथ जी, यशपाल शर्मा, संदीप पटेल, कीर्ति आजाद, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, सैयद किरमानी, ये सारे लोग आके कहते थे कि यार कुछ 2 मैच तो जीते हैं ना, कुछ कोई स्टेटमेंट आप भी दो, कप्तान साहब आप भी दो। लेकिन पता है वो क्या करते थे? जो न्यूज़पेपर छपता था ना, उस न्यूज़पेपर को लेके वो अपना जूता साफ करते थे, जो खेलते वक्त कीचड़ लगा था। दोस्तों याद होगा, वही जूता साफ करके, और उन्होंने जो कैच पकड़ा था विवियन रिचर्ड्स का, वही गेम पलट गया था। वो उस पेपर को लेके, तो उन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट दो। बोले यार जाने दो, स्टेटमेंट से क्या होता है। पता है अगर आप हर वक्त स्टेटमेंट देंगे ना, तो आपके अंदर की जो आग, एनर्जी, वो वेस्ट होती चली जाती है। वो बोले नहीं हम देंगे। कैसे देंगे? वर्ल्ड कप, जब वो हाथ में लेंगे तब वर्ल्ड कप।
सोचिए, उन्होंने एक मैच में 175 रन बनाया था। अकेला एक ऐसा शख्स था उस पूरी टीम में, पूरी दुनिया में कहिए, जिसको सिर्फ यह पता था कि हम जीतेंगे, हमें जीतना नहीं है, जीतना है, जीतेंगे, हम जीतेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। तो जिस इंसान को अपने अंदर की वो ताकत पहचानना हो, उसके लिए आपको त्याग और तपस्या के रास्ते पे चलना पड़ता है। हर चीज से आपको तौबा करना होता है, तौबा करना होता है, हर चीज से तौबा करना होता है। आपको तन्हाई में रहना पड़ेगा, सन्यास बनना पड़ेगा, आपको समझना है दुनिया को नहीं, अपने आप को। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे ना भाई, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह बहुत जरूरी है यह चीज समझना आज के दौर में, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो है गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद हमें पता ही नहीं यार ये किस्मत में ये लिखा था। नहीं, किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता। जैसी आपकी लकीरें आप बनाओगे ना, लिखोगे ना, वैसे ही आपको जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी भी जिस रास्ते पे चलो उस रास्ते का ध्यान दो, मंजिल का ध्यान मत दो। क्यों? रास्ते का ध्यान दोगे, मंजिल पे अगर फोकस रहेगा तो फिर रास्ता भटक सकते हो, रास्ते पे अगर फोकस रहेगा तो मंजिल मिल सकती है आपको। क्या हुआ जब मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारा दोस्त। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन यहां से हारा हुआ इंसान, मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यह आप मेरी बात याद रखिएगा। और जो इंसान यहां से जीत गया, उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। फोकस आपको हमेशा रास्ते पे होना चाहिए। आदमी जो है ना, इफेक्ट पे ध्यान देता है, तुरंत इफेक्ट, कॉज पे नहीं, रूट कॉज, कि कहां हमारी कमी है, कहां हम पे काम करना है। अब देखिए 83 के मैच में फाइनल वेस्ट इंडीज से है, स्कोर जो बनता है वो 183 बनता है। 183 60 ओवर में, 183 60 ओवर में बनाना है बस वेस्ट इंडीज को। कोई टारगेट बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। लेकिन कपिल देव को पता था उनको कि अगर हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हम जीत सकते हैं। उन्हें इसके अलावा पता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो मेहनत इतनी खामोशी से करते थे और वो चाहते थे कि जब कामयाबी हो तब कामयाबी शोर मचाए। हम फील्ड पे ऐसी मेहनत करें कि जब वर्ल्ड कप हाथ में हो तो हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब वही हुआ 83 में, 183 के स्कोर में वेस्ट इंडीज को हराया। पूरी दुनिया में तबाही मच गई, पूरी दुनिया में तबाही मच गई, पूरी दुनिया में जय जयकार, पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। यह होता इरादा, यह होता इरादा। इसीलिए आदमी कहता है कि इन रास्तों पे चलिए, इन फार्मूलों पे चलिए। दोस्तों इतना मिलेगा आपको ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे। इतनी तरक्की पे तरक्की मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिंदगी में मिलेगा, हर चीज मिलेगा जो आप चाहोगे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यह होती है ताकत। इसको प्रोसेस करते हैं। इस तबाही से उन लोगों को मारा था तमाचा, उन लोगों को मारा था तमाचा जो सोचे थे कि इंडिया तो कभी जीत नहीं सकता, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जीता, जीता। जब हाथ पे वो कप उठाया तब बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। यह होता है आदमी के अंदर की ताकत। एक बात याद रखिएगा, कभी भी दूसरे पे नहीं डिपेंडेंट या भरोसा करिएगा, खुद पे भरोसा करिएगा। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपना भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको कोई हिला नहीं सके। फिर कपिल देव जी को आज दुनिया में हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो आज तक पहले कभी नहीं किया था। उस टाइम पे जब उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया तब लोगों ने कहा कि
कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, तकदीर तेरे कदम चूमेगी, और फिर वो आज तक मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं। आज तक देखिए, पहली जीत सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में तो फिर रिपीट होता है, वो भी अहम है, लेकिन पहली जीत उस टाइम पे जब वेस्ट इंडीज का पेस अटैक, लोगों को बॉल नहीं दिखता था। अब जाके देखिए, एंडी रॉबर्ट्स, मार्कल मार्शल, माइकल होल्डिंग, इनके अलावा कोई नहीं टिकता था। ये चीज है दोस्तों आपको मैं बताऊं, दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बगैर आदमी रह नहीं सकता है, और जिसके साथ भी नहीं रह सकता आदमी। 3 चीजें हैं, बच के रहिएगा। एक है दोस्त, एक है पड़ोसी, और एक है रिश्तेदार। ये 3 चीजें हैं दोस्त, फ्रेंड, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। वहां पे आपकी योग्यता आपको बचाएगी, आपको वहां पे आपको समझदारी आपके काम आएगा। तो ये है चीजें, तो इसलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपके अंदर जो हर वक्त मोटिवेटेड रहिए, हर वक्त। और ये जो आपका फार्मूला है, जिसने भी इस फार्मूले पे चला, उसने अपना जो है तकदीर बदल दिया। तकदीर जो कहते हैं ना कि तकदीर यार लिखा हुआ था तो अब ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तकदीर खुद आदमी लिखता, खुद बनाता है। 1983 में स्कोर बना था 183। इस पे ध्यान देना होगा। सर कपिल देव को पता था कि 83 में 84 नहीं बन सकता है। जब ये स्कोर बना तो समझ गए कि 183 में 84 नहीं बन सकता है, क्योंकि 1983 का साल था। तो ये था दोस्तों, तब जाके वो आपको जो है वो ताकत जो है मिलती है, तब जाके आपको कामयाबी कदम चूमती है। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और फिर मिलेंगे इसी तरह की चीजों से। तो ये था टी का अल्फाबेट। अब ये से टी का जो है माला पहन लीजिए, T8 का माला पहन लीजिए। आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। सारी कायनात भी मिल जाए ना अगर आपको, तो आपको हटाना तो दूर, हिला भी नहीं सकता आपको। सो थैंक यू वेरी मच।